आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया दोनों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इनके दोनों सदस्य यानी कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, और यहाँ पर उसको हटाने में भी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य थे वो ही भाग लेते थे, और राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी विधानसभाएं थी उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें संसद के ही सदस्य भाग लेते थे, और संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ही उसको हटाने में भाग लेते थे। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया वही होगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 सालों तक बना रह सकता है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके साथ ही उसे हटाया भी जा सकता है, और उसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, और राज्यसभा अपने प्रभावी बहुमत से यानी कि तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से अगर बिल पारित कर देती है, और अगर लोकसभा भी उससे सहमत है यानी कि लोकसभा भी अगर साधारण बहुमत से या ध्वनि मत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया गया है। आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव की अवधि। उपराष्ट्रपति के चुनाव की अवधि का मतलब यह है कि दो चीज़ें। पहली चीज़ कि अगर उपराष्ट्रपति के पद का जो रिक्तीकरण है यानी कि खाली होना वो कार्यकाल की समाप्ति के कारण हो रहा है, तो चुनाव पहले ही करवा लिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी चीज़ कि अगर उसकी मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या हटा दिया गया, ये निर्वाचन शून्य हो गया, तो यथाशीघ्र चुनाव करवा लिया जाएगा। यहाँ पर 6 महीने वाली कंडीशन नहीं है, जैसे 62 में राष्ट्रपति के लिए 6 महीने की कंडीशन लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर 6 महीने की कंडीशन नहीं लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि यथाशीघ्र, जितनी भी जल्दी हो सके किया जाएगा, लेकिन निर्धारित नहीं किया गया है। आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, या राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज के शपथ दिलवा सकता है। आर्टिकल 70 में लिखा गया है कि ऐसी दशाएं जो संविधान में वर्णित नहीं है, ऐसी दशाएं जो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन अगर फिर भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो जो उपराष्ट्रपति ही है वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। वहीं आर्टिकल 71 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है उसके जो निर्वाचन से संबंधित जितने भी मतभेद हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्वाचन आयोग या फिर कहीं और उनका निपटारा नहीं किया जा सकता।